आपको यह बताते हैं कि ये एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम कब बनी, किसने इसे बनाया और एसआईटी की यह जांच गुजरात दंगों को लेकर इतनी महत्वपूर्ण क्यों है कि इस पर इतने वर्षों के बाद भी 20 साल 21 साल के बाद भी बवाल मचा हुआ है। तो ये सारी कहानी शुरू होती है वर्ष 2006 में। जून 2006 में गुजरात पुलिस में एक शिकायत दर्ज कराई गई जिसमें यह आरोप लगाया गया कि 28 फरवरी 2002 को गुजरात दंगों के समय अहमदाबाद की जिस गुलबर्ग सोसाइटी में हिंसा भड़की थी और इस हिंसा में 69 लोग मारे गए थे, यह घटना पूरी तरह से सुनियोजित थी और इसके पीछे एक बड़ी और गहरी साजिश थी। और तब इस शिकायत में कुल 63 लोगों को आरोपी बनाया गया था और ये सारी बातें लिखी थी। और इन 63 लोगों में जिन्हें आरोपी बनाया गया, उनमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी कैबिनेट के कुछ मंत्री और कुछ सरकारी अधिकारियों का भी नाम था। यानी इस शिकायत में सीधे तौर पर यह लिखा था कि गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनियोजित तरीके से इस हिंसा को होने दिया और इसे रोकने की कोशिश नहीं की। दिलचस्प बात यह है कि यह शिकायत जाकिया जाफरी द्वारा दर्ज कराई गई थी, जो कांग्रेस के पूर्व सांसद एहसान जाफरी की पत्नी है। और गुलबर्ग सोसाइटी की इस हिंसा में एहसान जाफरी की भी उस समय हत्या कर दी गई थी उन दंगों में। लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि इस मामले में झूठे बयानों और सुनी सुनाई बातों के आधार पर नरेंद्र मोदी को फंसाने के लिए एक पूरा की पूरा गैंग उस समय काम कर रहा था। और इसी गैंग ने पहले पुलिस में यह शिकायत दर्ज कराने में जाकिया जाफरी की मदद की और बाद में इसी शिकायत को एक एफआईआर में बदलने के लिए ये लोग 2 नवंबर 2007 को गुजरात हाईकोर्ट पहुंच गए। लेकिन हाईकोर्ट ने इस मांग को खारिज कर दिया और कहा कि इस शिकायत को एफआईआर में नहीं बदला जा सकता। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा। जो लॉबी प्रधानमंत्री मोदी को किसी भी तरह गुजरात दंगों में फंसाना चाहती थी, उसने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकिया जाफरी की तरफ से एक याचिका दायर की और कोर्ट से कहा कि वो इस मामले की जांच के लिए एक विशेष आदेश जारी करे। यह बात है वर्ष 2008 की, जब भारत में यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। और यूपीए की सरकार भी इस मामले में लगातार गुजरात की नरेंद्र मोदी सरकार पर दबाव बना रही थी। हालांकि जब 3 मार्च 2008 को जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दी, तब अदालत गुजरात दंगों की जांच के लिए पहले ही एक एसआईटी का गठन कर चुकी थी। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब एसआईटी गुजरात दंगों की जांच कर ही रही है तो सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसमें गुलबर्ग सोसाइटी की घटना की भी जांच होनी चाहिए। और इस तरह एसआईटी ने इन दंगों पर अपनी जांच शुरू की और एसआईटी को यह भी कहा गया कि आप जाकिया जाफरी की जो याचिका है और गुलबर्ग सोसाइटी में जो दंगा हुआ था उसकी भी जांच कीजिए। वर्ष 2008 से लेकर 2010 के बीच 2 साल में एसआईटी ने बहुत सारे लोगों से पूछताछ की, जिनमें मैं भी एक हूं। और इस दौरान उन सबूतों की पड़ताल की गई जो जाकिया जाफरी द्वारा दिए गए थे। लेकिन ये सारे सबूत, ध्यान से सुनिएगा, ये सारे सबूत जो जाकिया जाफरी ने दिए वो गलत पाए गए। और इससे भी बड़ी बात ये कि एसआईटी को तब ये पता चला कि पूर्व आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट, जो ये आरोप लगा रहे थे कि गुजरात दंगों से एक दिन पहले गोधरा कांड के बाद 27 फरवरी 2002 को हुई एक बैठक में वो मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल थे और ये जो दावा उन्होंने किया था वो दावा गलत निकला। संजीव भट्ट लगातार ये आरोप लगाते रहे कि वो नरेंद्र मोदी की उन बैठकों में शामिल थे जहां ये बताया गया था कि दंगों को होने देना है। और बाद में ये पता चला कि ये सारे दावे झूठे थे और ये जो आईपीएस हैं संजीव भट्ट, ये झूठ बोल रहे थे। वो ऐसी किसी बैठक में शामिल थे ही नहीं। जब बाद में रिकॉर्ड चेक किए गए तो पता चला कि संजीव भट्ट किसी बैठक में नहीं थे, जबकि वो ये कह रहे थे कि मैं बैठक में था और मेरे सामने ये हुआ। वर्ष 2010 में ही एसआईटी ने गांधीनगर में नरेंद्र मोदी से 9 घंटे तक लंबी पूछताछ की थी, जिसमें उनसे कुल मिलाकर 108 सवाल पूछे गए। तब वो मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री के तौर पर वो पूछताछ के लिए 9 घंटे तक एसआईटी के दफ्तर में आए थे, एक आम आदमी की तरह। और इसके बाद 8 फरवरी 2012 को अपनी फाइनल रिपोर्ट में एसआईटी ने कहा कि गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी पर लगाए गए आरोपों के सबूत नहीं मिले और तब एसआईटी ने उन्हें क्लीन चिट दे दी थी।
आगे बढ़ने से पहले आपके लिए जो समझना जरूरी है वो ये एसआईटी किसने बनाई? ये एसआईटी बनाई कांग्रेस के समय में, कांग्रेस की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर यह एसआईटी बन गई। उस समय यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी और सुप्रीम कोर्ट इसकी निगरानी भी कर रही थी। यह एसआईटी की वही क्लोजर रिपोर्ट है जिसे 2013 में निचली अदालत, 2017 में गुजरात हाई कोर्ट और फिर पिछले ही साल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने भी सही माना। यानी इस क्लोजर रिपोर्ट की जो स्क्रूटनी है, इसका आकलन पहले निचली अदालत में हुआ, उसने कहा बिल्कुल सही रिपोर्ट है, फिर हाई कोर्ट में हुआ, उसमें भी कहा सही रिपोर्ट है और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि यह रिपोर्ट सही है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। और यह पूरी जांच कांग्रेस ने करवाई थी, यूपीए की सरकार ने करवाई थी। इसलिए यह भी नहीं कह सकते इसमें कि यह जांच बीजेपी की सरकार ने कराई हो या उन्होंने कोई पक्षपात किया हो। उस समय सारी जांच एजेंसियां यूपीए सरकार के हाथ में थी। उस समय सारी जो सत्ता की चाबी थी वो यूपीए की सरकार के पास थी, सोनिया गांधी के पास थी। फिर भी वो नरेंद्र मोदी को नहीं फंसा पाए क्योंकि सबूत कुछ और कह रहे थे। इसलिए यह रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है और आज इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इस रिपोर्ट को पढ़ भी सकते हैं।